द्वापर युग में राक्षसों का अत्याचार अत्यंत बढ़ रहा था। धरती गाय का रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा और नारायण भगवान विष्णु के पास गए। हे भगवान, धरती पर राक्षसों की अत्याचार अत्यंत बढ़ती ही जा रही है, कुछ कीजिए प्रभु। हे नारायण, आपको पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। ठीक है ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लूंगा। राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। उसने राजा उग्रसेन को राजगद्दी से उतारकर कारागार में डलवा दिया। सैनिकों, पिताजी महाराज को कारागार में डाल दो। आज से मथुरा नगरी में कंस का राज चलेगा। हा 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 हा। आज से महाराज उग्रसेन यहाँ पर बंदी बनकर रहेंगे और मथुरा नगरी पर मैं राज्य करूँगा। हा 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 हा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी महाराज, ये सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। देखना, एक दिन तुम्हारे पाप का घड़ा जरूर भरेगा। कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई की पुत्री थी। इस तरह वह कंस की चचेरी बहन थी। अरे भैया कंस, आइए। प्रिय बहना देवकी, कल तुम इस महल से विदा हो जाओगी। तुम्हारे बिना ये महल सूना हो जाएगा। भैया कंस, आप मुझे बहुत याद आओगे। अगले दिन देवकी का विवाह वासुदेव नाम के सरदार के साथ संपन्न हुआ। महाराज वासुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए देवकी बहन को स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा करके आऊंगा। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है महाराज। कंस देवकी और वासुदेव को छोड़ने चल पड़ता है। देवकी के पिता उसे बहुत सारा धन दौलत हीरे जवाहरात देकर विदा करते हैं। कंस देवकी और वासुदेव से वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि रास्ते में एक आकाशवाणी होने लगी। हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये एक आकाशवाणी कैसी? नहीं, ये झूठ है। देवकी के कोख से जन्मा 8वां बालक मेरा वध करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं अभी वसुदेव का वध कर देता हूँ, यही ठीक रहेगा। तो मुझे कोई डर नहीं। नहीं भैया, इनका वध मत करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरा सुहाग मत उजारो भैया। यह कंस, मैं आपसे वादा करती हूँ, गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगी, पर इन्हें मत मारो भैया। ठीक है, मैं वसुदेव का वध नहीं करूँगा, पर अब तुम दोनों मथुरा के काल कोठरी में बंद रहोगे। कंस, देवकी आपकी प्रिय बहन है, आप मुझे काल कोठरी में डाल दो, लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने उन दोनों की एक ना सुनी और दोनों को कारागृह में डाल दिया। स्वामी, मेरी वजह से आज आपको कारागृह में रहना पड़ रहा है। मैं ही आपके लिए दुख और विपदा की कारण बनी हूँ। नहीं देवकी, नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। हमें एक दिन कंस के पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी। पर स्वामी, भैया मेरे कोख से जन्मे सभी बच्चे को मार देंगे, हम क्या करें? देवकी वासुदेव कारागृह में दुख भोग रहे थे। कंस देवकी और वासुदेव को धमकाता रहता था। देवकी वासुदेव का बच्चा पैदा होता तो कंस उसे कारागृह में आकर छीन लेता। ला, ये पुत्र मुझे दे बहना। ला। भैया, मेरे पुत्र को मत मारो भैया। नहीं स्वामी, हमारा पुत्र, मैं अपने सामने अपने सभी पुत्रों का वध होते कैसे देख पाऊंगी? देवकी बेहोश हो जाती है। हे ईश्वर, कोई रास्ता दिखाओ। कंस के अत्याचारों से हमें कब मुक्ति मिलेगी प्रभु? देवकी, आंखें खोलो देवकी। कंस बहुत ही खूंखार और अत्याचारी राजा था, जिससे प्रजा बहुत डरती थी। कंस ने देवकी और वसुदेव के जन्मे 7 बच्चों को मार दिया। अब 8वां बच्चा होने वाला था। देवकी के 8वें पुत्र का जन्म निकट आ रहा है।
इसलिए पहरा और भी बढ़ा दिया जाए। जो आ गया महाराज कंस। देवकी वासुदेव की कारागिरी में बंदी रहने की बात नंद गांव में वासुदेव के मित्र नंद के कानों तक भी पहुंची। दुराचारी कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर रखा है। देवकी के 8वें बच्चे का जन्म निकट आ रहा है और इधर यशोदा को भी बच्चा होने वाला है। मुझे उनकी सहायता करनी होगी। 8वें बच्चे का रक्षा का उपाय सोचना होगा। जिस समय देवकी यशोदा का 8वां बच्चे का जन्म हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ, जो कुछ और नहीं सिर्फ एक माया थी। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनका जन्म होते ही काल कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वासुदेव, मैं देवकी के कोख से जन्म ले चुका हूँ। मेरा ये अवतार कंस के संहार के लिए ही हुआ है। अब देर न करो, तुम मुझे तत्काल नंद के घर पहुँचा दो और उनके यहाँ जन्मी अभी अभी कन्या को कंस को सौंप दो। भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। देखते ही देखते वासुदेव जी की हथकड़ियां खुद ब खुद खुल गई। कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार सो गए। देवकी बेहोश अवस्था में थे। वासुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल को चल दिए। बारिश और तूफान के बीच श्री कृष्ण को उठाए वासुदेव चल रहे थे। ये यमुना जी का जल स्तर तो बहुत ऊपर आ रहा है। कैसे जाऊं मैं अपने नन्हे बालक को लेकर? हे नारायण, सहायता कीजिए। यमुना जी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए ऊपर आती जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना जी नीचे चली गई। भगवान श्री कृष्ण की लीला को वासुदेव भली भांति देख रहे थे। वो यमुना पार कर गोकुल में नंद के घर गए। मैं ये बालक कृष्ण को तुम्हें सौंप रहा हूँ नंद जी। ये बड़ा होकर मथुरावासी को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। लाओ मित्र वासुदेव, यशोदा अभी गहरी निंद्रा में है। मैं इस बालक को यशोदा के बगल में सुला देता हूँ। नंद माया रूपी उस बालिका को वासुदेव के हाथों में दे देते हैं। ये लो मित्र, इससे पहले कि कंस कारागार में पहुँचे, तुम शीघ्र ही इस कन्या को वापस लेकर लौट जाओ। तुम धन्य हो मित्र, तुम धन्य हो। वासुदेव वापस कारागृह में लौट आते हैं और उनके लौटते ही कारागृह के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां वापस पड़ जाती हैं। अरे ये तो बच्ची की रोने की आवाज है। चलो कंस को ये सूचना देते हैं। देवकी, हमारे यहाँ 8वें पुत्र ने नहीं, पुत्री ने जन्म लिया है। क्या? ये तो पुत्री का जन्म हुआ है। पहरेदार कंस के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। देवकी ने पुत्र को नहीं, पुत्री को जन्म दिया है महाराज। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, मेरे प्रकोप से भगवान भी डर गए। हा 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 हा। और पुत्र की जगह पुत्री का जन्म हो गया। हा 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 हा। अब मुझे जाना होगा। मैं इस कन्या का भी वध कर दूंगा। भैया, इसे छोड़ दो, ये तो कन्या है। आपको तो मेरे 8वें पुत्र से कष्ट था। कंस ने देवकी की एक भी ना सुनी और कन्या को देवकी के गोद से छीनकर कंस ने जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, वैसे ही कन्या कंस के हाथों से छूटकर ऊपर जाकर देवी का रूप धारण कर लिया। हे कंस, तुझे मुझे मारकर कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है और गोकुल पहुंच गया है। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। कंस ये दृश्य देखकर गुस्से से छटपटाने लगा और गुस्से में अपने महल में आ गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सभी दैत्य को मार डाला। बड़े होकर श्री कृष्ण ने कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया। उस दिन से ही श्री कृष्ण के जन्म पर सभी जगह बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है।